Hello everyone, today we shall read the chapter class 9 BI book My Childhood. Okay, let's start. ये माई चाइल्डहुड ये APJ अब्दुल कलाम की बुक विंग्स ऑफ फायर से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिनमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है। ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम हमें अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म जो था रामेश्वरम सिटी में हुआ था। उनके फादर का नाम जैनुलाब्दीन एवं उनकी मदर का नाम आशी अम्मा था। तो कलाम जी के जो फादर थे ना, वो ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं थे और ना ही बहुत ही वेल्दी पर्सन थे, मतलब नॉर्मल फैमिली थी उनकी, बट वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और काइंड पर्सन थे। उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा काइंड लेडी थी। तो डेली मतलब उनके घर में इतना फूड बनता था ना कि डेली बाहर से लोग आते थे और मतलब वो फूड खा के ही जाते थे उनके घर से, मतलब इतना एक्स्ट्रा उनकी मदर बनाती थी, मतलब काइंड हार्टेड थी ना, तो मतलब कोई भी आता था तो उन्हें बिना खाना खाए नहीं भेजती थी। तो APJ अब्दुल कलाम जो थे वो 3 ब्रदर एंड 1 सिस्टर थे उनके। वे जो है रामेश्वरम में ना एक मॉस्क्यू वाली स्ट्रीट थी जिनमें अपने एंसेस्ट्रल हाउस में वो रहते थे। उनका मतलब पक्का मकान था, वो मतलब बड़ा सा था। उनके जो पिता थे वो मतलब कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारी लग्जरीज़ हों, कि मतलब इंसान को सरवाइव करने के लिए फूड, क्लोथ्स और मेडिसिन चाहिए बस। ठीक है, तो वो कहते थे ये इनफ होता है। तो APJ अब्दुल कलाम जब 8 इयर्स के थे तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सडनली क्या हुआ ना, टैमरिंड की जो सीड्स थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, टैमरिंड इमली को कहते हैं। तो उसकी जो बीज थी ना, उसकी डिमांड जो थी बहुत हाई हो गई थी। तो वो क्या करते थे APJ अब्दुल कलाम, वो इन सीड्स को ना कलेक्ट करके बाज़ार में, मार्केट में जाके सेल कर देते थे। तो उन्हें मतलब डे के मतलब जितनी भी मतलब उन्होंने सीड्स कलेक्ट की थी उनके लिए उन्हें 1 आना मिलता था। तो ये उस टाइम की करेंसी थी। ठीक है, तो 1 आना आपका 6 पैसे होता है। तो उन दिनों क्या होता था, मतलब ये अच्छा अमाउंट माना जाता था। तो उनका जो कज़न ब्रदर होता है शमशुद्दीन, ठीक है, तो वो ना रामेश्वरम में क्या करता था, न्यूज़पेपर बांटता था, है ना। तो उसे ना मतलब अपना एक सपोर्टर की, असिस्टेंट की ज़रूरत थी। तो उसने अब्दुल कलाम जी को ना लगा दिया, अपने साथ वर्क में लगा दिया। तो कलाम को ना मतलब वो कहते हैं कि आज भी उन्हें वो दिन याद है कि जब उन्होंने पहली बार मतलब मनी अर्न की थी, कि वो कहते हैं कि आज भी मुझे उस दिन को याद करके बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि वो तब 8 इयर्स के थे ना, तो उन्होंने फर्स्ट अर्निंग अपनी की थी। तो अब्दुल कलाम अपने मतलब पेरेंट्स से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट थे। तो उन्हें मतलब अपनी ऑनेस्टी है ना और डिसिप्लिन वगैरह ये उन्होंने अपने फादर से सीखा है, और अपनी काइंडनेस उन्हें अपनी मदर से विरासत में मिली है। ठीक है, तो चाइल्डहुड में उनके मतलब 3 क्लोज़ फ्रेंड थे। एक था रामानंदन शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन ना। तो ये सब जो थे ना, वो ना प्योर हिंदू ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। तो अब उन मतलब ये है कि अब बच्चों में ये थोड़ी ना होता है कि मतलब रिलीजन को लेके ना भेदभाव, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो एक साथ रहते थे। जब भी क्या कहते हैं मतलब जब मतलब एनुअल ईयर पे ना सीतारमण कल्याणम एक प्रोग्राम होता था, समारोह होता था, तो कलाम जी की जो फैमिली थी ना, वो भगवान की आइडोल मूर्ति जिसे कहते हैं वो ले जाने के लिए मतलब बोट का इंतज़ाम करती थी, अरेंज करती थी बोट को ना, कि मतलब इधर से बिठा के मतलब दूसरे साइड ले जाना पड़ता था, तो वो बोट के थ्रू जाते थे। तो जब सोते समय उनके जो फादर थे, उनकी ग्रैंड मदर थी, उन्हें रामायण की कहानी सुनाया करती थी। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, जब अब्दुल कलाम 5th क्लास में थे, तो प्राइमरी में, तो उनके मतलब एक न्यू टीचर आते हैं उनके स्कूल में। तो अब्दुल कलाम जो थे अपने क्लोज़ फ्रेंड रामानंदन शास्त्री के साथ ना आगे की क्यू में बैठे हुए थे, लाइन में बैठे हुए थे। तो उनके जो न्यू टीचर थे वो मतलब देखते हैं कि मतलब एक मॉमडन बॉय है ना और एक हिंदू पुजारी के साथ बैठा हुआ है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ना अब्दुल कलाम को बोला जाके पीछे बैठने को कहा।
तो अब्दुल कलाम जो थे वो और रामानंदन शास्त्री जो उनके फ्रेंड थे, दोनों मतलब सैड हो गए। तो बाद में जो रामानंदन शास्त्री के फादर थे ना, उन्होंने जो उनके टीचर थे उन्हें ना डांटा और उन्हें मतलब उनको फ़ील कराया कि उन्होंने ये मिस्टेक की है ना। तो अब्दुल कलाम के जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्यम है ना अय्यर, एक मतलब वो भी एक अच्छी फैमिली मतलब ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, मगर वो मतलब ये सोशल और रिलीजन मतलब इन पे ट्रस्ट नहीं करते थे, मतलब उनके लिए था कि सब बराबर हैं है ना। तो एक दिन क्या होता है, वो अब्दुल कलाम को ना अपने घर वो खाने के लिए इनवाइट करते हैं। तो अय्यर जो थे उनके शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी वाइफ जो थी ना वो मतलब प्योर ब्राह्मण थी, और मतलब वो ना ये नहीं चाहती थी कि एक मतलब मोमडन लड़का आए और उनकी मतलब रसोई में बैठ के, उनके किचन में बैठ के खाना खाए ना। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मतलब वो भोजन मतलब उन्हें भोजन मतलब फूड जो है नहीं सर्व करेंगी। तो लेकिन क्या था, अय्यर ने अब्दुल कलाम जी को ना अपने हाथों से फूड जो है सर्व किया, और मतलब उनके साथ ही उन्होंने भी खाया, लंच किया। भोजन के मतलब खाने के बाद तो उनके जो टीचर थे उन्हें कहते हैं कि नेक्स्ट वीक फिर से आने के लिए उन्हें इनवाइट किया। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम नेक्स्ट वीक उनके अपने टीचर के घर गए तो उनकी वाइफ ने उन्हें रसोई में ले गए और उन्हें अपने हाथों से भोजन सर्व किया। तब सेकेंड विश्व वर्ल्ड वार जो था फिनिश हो गया था। भारत की जो फ्रीडम थी मतलब बहुत क्लोज आ गई थी। पूरा वर्ल्ड जो है वो ना खुशी से सेलिब्रेट कर रहा था। अब्दुल कलाम ने अपने मतलब पिता से बोला कि मतलब वो आगे की पढ़ाई आगे जाके रामानाथपुरम में करना चाहते हैं। तो उनकी मदर जो है वो मतलब नहीं चाहती थी कि अब्दुल कलाम वहाँ से जाएं, लेकिन उनके फादर ने मतलब उनकी मदर को समझाया कि मतलब बच्चों को अगर आगे लाइफ में बढ़ना है तो उन्हें अपने पिंजड़े से आज़ाद होना ही पड़ेगा। तो उनकी मदर को काफ़ी समझाया, तो उसके बाद उनकी मदर ने भी परमिशन दे दी थी। फिर अब्दुल कलाम जो है आगे की स्टडी करने के लिए वहाँ से चले गए थे। तो ये अब्दुल कलाम जी की बुक विंग्स ऑफ फायर में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया आपके चैप्टर में, उसी में उन्होंने अपनी चाइल्डहुड को बताया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।